बिजली के बिलों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिससे सार्फिन परेशान हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के टैरिफ बढ़ाने के तरीक़ाकार को चैलेंज किया गया है और अदालत आलिया ने इस पे बड़ा हुक्म जारी किया है। इस वक्त हम बात करते हैं दरख्वास्त गुजार इशबाक कामरान से। इशबाक, बताएं कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में बिजली में बिलों में इजाफे के तरीक़ाकार, जो टैरिफ बढ़ाने का तरीक़ाकार है, उसको चैलेंज किया, क्यों? मैं समझती हूँ, आप देखिए इस वक्त हमारे लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं। बिजली को तो कोई रोक टोक ही नहीं। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप ये देखिए, एक अथॉरिटी बनाई है हुकूमत ने जिसका नाम नेपरा है। इसको 1997 के एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने बनाया। अब नेपरा ने खुद ही, आप देखें कि स्लैब बनाई है, जैसे स्लैब टैरिफ बना दिए। मिसाल के तौर पे 100 से 200 यूनिट की ये कीमत होगी, 200 से 300 कीमत भी दे दी। लेकिन आप उधर देखें कि कितनी का जुल्म हो रहा है हमारे साथ, कि कोई हुकूमत नहीं पूछ रही, कोई पार्लियामेंट ने इस बात पे आवाज़ नहीं उठाई। वो क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, तो वो ये नहीं कर रहे कि हर 100 यूनिट का जो भी स्लैब है उसका बिल मुझसे लें। वो 300 यूनिट पे पूरा का पूरा जो हाईएस्ट स्लैब है वो मुझसे ले रहे हैं। इस वजह से कहना चाह रही हैं कि अगर एक सार्फ जो है उसने 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो पहले जो 100 यूनिट है उसकी कीमत नहीं डालेंगे, 200 भी नहीं डालेंगे, बल्कि 300 यूनिट जो इस्तेमाल किया गया है, पूरे के पूरे 300 यूनिट्स हैं, और उन पे वो स्लैब रेट डालेंगे। जी, पहले 200 यूनिट तो हमारे खा गए ना ये नेपरा वाले। अब आखिरी 300 यूनिट में पूरा बिल डाल दिया। यही वो वजह है जिससे हमारे बिल जो हैं वो, मतलब अब पहुंच क्या सब चीज़ों से बाहर हो गए। आपने देखा है कि आम शहरी, और फिर आप ये जुल्म की इंतहा देखिए कि जो बेचारे 200 यूनिट जिन्हें हम सब्सिडाइज्ड रेट कहते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि अगर उनका 200 से 199 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए ना, 200 यूनिट भी ऊपर हो जाए, तो उनको पेनल्टी डलती है 6 महीने सज़ा के तौर पे। उनको वही 200 यूनिट का बिल आएगा। आप ये देखें जुल्म खुदा का। और आप ये, मुझे तो हैरानी की बात है कि नेपरा को कौन के पास किसने ये पावर दी है। और आप ये देखिए कि, और ये आर्टिकल 25 की कितनी खुलेआम खिलाफ वर्जी है कि एक आदमी जो 150 यूनिट ले रहा है वो 150 का बिल दे रहा है। और अगर एक आदमी से किसी महीने में 200 यूनिट हो गया, लेकिन अगले महीने वो वापस 150 यूनिट कर रहा है, वो 6 महीने 150 यूनिट भी करता रहेगा, लेकिन उसको बिल 200 यूनिट का आएगा। नहीं, क्या कहा? नहीं, क्या कि अगर एक बंदे ने 150 यूनिट इस्तेमाल किया, अगले महीने 200 किया, तो इसके बाद जो 6 महीने तक बिल आएगा वो किस हिसाब से आएगा? वो 200 यूनिट के हिसाब से आएगा। और अगर वो बेचारा वापस 150 यूनिट पे हर महीने आ भी रहा है, वो कहते हैं नहीं, हम आपको सज़ा दे रहे हैं कि आपने 200 यूनिट क्यों इस्तेमाल की। ये क्या बात हुई भला? ये आज मैंने पिटीशन में चैलेंज किया कि आप किस कानून की खिलाफ वर्जी है? ये आर्टिकल नेपरा के एक्ट सेक्शन 31 की भी, मतलब 31 की खिलाफ वर्जी। इस तरह आपने स्लैब बनाए तो आप उसके मुताबिक करें ना। जैसे अभी आपने खुद ही सवाल उठाया कि हमने 300 यूनिट इस्तेमाल किए, तो हमारा बिल कैसे होना चाहिए? पहले 100 यूनिट का मिसाल के तौर पे 5 रुपये, दूसरे का 10 रुपये, 300 का हो गया 15 रुपये। ये क्या कर रही हैं कि पहले दोनों 200 यूनिट का जैसे है ही नहीं, कोई उनका नामो निशान ही नहीं है। 300 यूनिट के ऊपर 15 रुपये से कितना, इसको कहते हैं क्लिफ इफेक्ट। और ये एकदम इतना बड़ा कर दिया कि आप देखें ना, वो बिल जो मेरा 2-2.5 हज़ार में आना चाहिए था, वो मेरा 5-6 हज़ार आ रहा है। अब जो मेरा बिल आएगा उसके ऊपर आप GST लगाएंगे, उस बिल के मुताबिक लगाएंगे ना, तो वो बिल तो देखें ना कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन असल में जो बिल है, जो मैंने आपसे बिजली ली है या बिजली इस्तेमाल की है, वो तो मैंने 10,000 5,000 रुपये की है। आप मुझसे 10,000 रुपये लेने। तो ये आज मेरी पिटीशन थी। और फिर मेरी पिटीशन में आपने एक और भी, तो जो चेयरमैन नेपरा हैं उनको तैनाती को भी चैलेंज किया गया ना, वसीम मुख्तार गालबन उनका नाम है, उनकी तैनाती को भी आपने चैलेंज किया हुआ है। जी बिल्कुल, अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फाकी हुकूमत से और दीगर से जवाब तलब कर रखे हैं। जी, नेपरा से इन्होंने जवाब था। और आप ये देखिए कि ये नेपरा है जिसका अपना चेयरमैन गलत, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है। और वो हमारे क्या किया, उनकी तैनाती में क्या पॉइंट्स उठाए? बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अपना ही कानून बनाया। ठीक है, कानून में लिखा है कि जो एक चेयरमैन, करंट चेयरमैन होगा, उसके बाद नया चेयरमैन जो है वो उससे 90 दिन पहले, उसके जाने से पहले उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जो पिछला 4 अगस्त 2023 को जो नेपरा के चेयरमैन जब रिज़ाइन किया है, इन्होंने वसीम मुख्तार, जो ये सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न थे, ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न थे, खुद ही उनको 10 तारीख को 6 दिन बाद
उनको दे दिया और आप हैरान होंगे, मैं तो हैरान हूँ, उनको 78 नंबर भी दे दिए। भाई किस चीज़ के 78 नंबर दे दिए? और आप ये देखें, जो सबसे दुख की बात है कि उसको कैबिनेट ने सर्कुलेशन समरी से अप्रूव किया। हमारा इन पे अदालत ने जवाब मांगा था, तो उसमें अभी तक पेशरफ तो अभी तक सारों का जवाब भी नहीं आया। आज ही उन्होंने नेपरा को वकील ने वकालतनामा पिछली पे जमा करा और उनको 3 हफ्तों का टाइम दिया कि ये इसमें सारी डिटेल बताएं। लाहौर हाई कोर्ट में जो टैरिफ बढ़ाने का तरीक़ेकार है, इसको चैलेंज किया गया था और इस केस की समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने की है और इस पे जो वफाकी हुकूमत और नेपरा समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। और दरख्वास्त गुजार इशबा कामरान का ये कहना है कि इस हवाले से चूँकि मफाद आमा का केस है, तो इस केस की वो आखिर तक जाएंगी और उनकी पूरी उम्मीद है कि अदालत आलिया इस केस में लोगों को रिलीफ देते हुए जो टैरिफ का बढ़ाने का तरीक़ेकार है, इसको कलअदम करार देंगी।